वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट आज पेश कर दिया है। एमएसएमई को लेकर क्या कुछ मिला, क्या कुछ नहीं मिला, इसको लेकर तमाम लोग हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, तमाम उद्योगों से जुड़े हुए। ऐसे में क्या कुछ कहना है, इनसे बात करते हैं सीधा। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आज जो बजट आपने देखा, जो बजट पेश किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे और खासतौर पर एमएसएमई का जो सेक्टर है, इसको लेकर क्या कुछ मिल पाया है? इस बार के बजट से एमएसएमई को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बेहद ही दुख का विषय है कि एमएसएमई के लिए एक 10,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है माननीय वित्त मंत्री ने। इतने बड़े भारतवर्ष में जो एमएसएमई बैकबोन कही जाती है देश की अर्थव्यवस्था की, कुछ भी नहीं है। हम लोगों को उम्मीद थी कि जीएसटी के सरलीकरण होगा, इनकम टैक्स स्लैब में कुछ छूट मिलेगी, कुछ एमएसएमई के लिए अलग से पैकेज देंगे, वो कुछ भी नहीं दिया गया है और जैसा पहले था वैसा ही है। और किसान खेती पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उद्योग जगत से जुड़ा होने के नाते बहुत निराशाजनक बजट है। आप देखेंगे उसका तुरंत प्रभाव पड़ा है, शेयर मार्केट पूरा आज क्रैश हो गया है और कैप लगानी पड़ी इनको। बिल्कुल, शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई है क्योंकि एमएसएमई की तरफ जो छोटे बड़े लघु उद्योग हैं उसको ज़्यादा नहीं मिल पाया है। महज 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो ऐसे में ये छोटा अमाउंट माना जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, सुन भी लिया गया है बजट को, निर्मला सीतारमण ने सारी बातें ब्रीफ रखी, यहाँ पर सभी के सामने प्रस्तुत की, तो ऐसे में क्या उम्मीदें थी और उम्मीदों पर कितना खरा उतरा ये बजट? सर, लोन्स पर उम्मीद थी कि कुछ लोन्स सस्ते किए जाएंगे। मुद्रा लोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। डीजल गाड़ियों के ऊपर उम्मीद थी कि उनको शायद 15 साल कर दिया जाएगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो निराशाजनक है। निराशाजनक है। कैसा होना चाहिए था? क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? कई सालों से उम्मीद की जा रही थी कि एमएसएमई सेक्टर को कुछ अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं आज प्राप्त हुआ। और उम्मीद कर रहे थे कि कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो उम्मीद थी, लेकिन जो उम्मीदें थी वैसा कुछ मिल नहीं पाया। उससे थोड़ी निराशा जरूर जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनमें देखने को मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? बजट पूरा आपने सुना, उसके बाद अब जब बजट की तस्वीरें सामने आई तो बाजार तो गिरा ही, लेकिन चेहरे पर मायूसी भी आई जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं। एमएसएमई को इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि हम लोगों को जो इन्होंने 10,000 करोड़ का जो आवंटन किया है वो बहुत कम अमाउंट है और ये धरातल पे आता नहीं है। रियलिटी में कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हमारे समय से तो ये बड़ा निराशाजनक बजट है। एमएसएमई को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में हम देखें तो क्या उनमें कुछ मिल पाया है? उनको अलग से कुछ मिल पाया? पूरा अगर हम पूरे बजट को देखें नज़र में, एग्रीकल्चर सेक्टर के सिवा बाकी किसी को और कुछ नहीं मिला है। हम तो ये समझते थे कि जैसे इनकम टैक्स में भी छूट बढ़नी चाहिए थी, जीएसटी में भी और सरलीकरण के लिए योजना होनी चाहिए थी, उसमें भी जीएसटी कम होना चाहिए था। जैसे पिछले साल अभी इन्होंने जीएसटी कम करे हैं, तो जनवरी का जो कलेक्शन है वो मैक्सिमम हुआ है, 1.93 करोड़ रुपीज़ का, लाख करोड़ का हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर जीएसटी की दरें कम कर देंगे तो जीएसटी की रिकवरी और ज़्यादा होगी और सरकार को और रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। यानी जो उम्मीदें थी, उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया आपके अकॉर्डिंग? जी सर। सर, आप क्या कहेंगे जो बजट देखा सुना उसके बारे में और जो उम्मीदें थी? सरकार से उम्मीदें थी कि जीएसटी की दर जो है मेटल वगैरह पे वो 18% से 12% होती, उससे हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को जो है बहुत फ़ायदा मिलता। तो स्लैब तो सर पहले ही सिलेक्ट कर दिए गए हैं, 5 और 18 के अंदर सेलेक्ट हैं। जब जीएसटी लगा था तो भारत सरकार ने कहा था कि जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम उसकी दरें कम करेंगे। अब आज 8, 9, 10 साल हो गए जीएसटी लगे को, लेकिन दरें वहीं की वहीं हैं। तो हम लोगों का जो इंडस्ट्रीज एमएसएमई का, उनका ज़्यादातर पैसा जो है वो जीएसटी में लग जाता है, तो वर्किंग कैपिटल कम रह जाती है। कम रहेगी तो वो काम कैसे करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसमें उम्मीद थी कि कुछ कम किया जाएगा, लेकिन कोई कम नहीं किया गया। यानी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा गया और इंडस्ट्री को कोई बढ़ावा नहीं मिला किसी भी तरह का। जो चल रही है पहले से 2-4 साल से, वो एज इट इज ही चल रही है। सो इंडस्ट्रीज को कोई बढ़ावा नहीं मिला है। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान, फोकस सरकार ने नहीं रखा है। निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया और जो उम्मीदें यहाँ पर इंडस्ट्रिस्ट को थी वो पूरी नहीं हुई हैं, ऐसा यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल जो भी बजट पेश हुआ है, अन्य सेक्टर्स में इस बार काफ़ी रियायतें दी गई हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी तो कुछ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली है इस बजट में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेमशंकर के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।